चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 7 साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम आज बताएंगे पोषण के प्रकार। पोषण के बारे में जो होता है इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिया था। देखिए, पोषण के प्रकार जो होते हैं सामान्यतः 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा स्वपोषण, एक हो गया हमारा परपोषण। ठीक है, स्वपोषण मतलब ये होता है जो प्राणी या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। और स्वपोषी भी इनको कहते हैं, स्वपोषी कहे जाते हैं स्वयं भोजन बनाने वाले। तो देखिए, स्वपोषण होता क्या है इसके बारे में हम देख लेंगे। स्वपोषण में प्राणी अपना भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। हरे पौधे व कुछ जीवाणु स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होगा स्वयं पोषी, मतलब अर्थात स्वयं भोजन बनाने वाले। तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को संश्लेषित करने के लिए अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज लवणों का उपयोग करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है, यानी पौधे जो भोजन बनाते हैं अपनी वो पूरी जो क्रिया कही जाती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कही जाती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। प्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश या रोशनी से है तथा संश्लेषण का अर्थ निर्माण से है। हरे पौधे में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे पर्णहरित कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब सूर्य का प्रकाश पर्णहरित के कणों पर पड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा अवशोषित होकर भोजन ग्लूकोज निर्माण को सम्मिलित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो हरे पौधे में माड़ के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण एक अत्यधिक विषम रासायनिक अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया नीचे दी हुई है, यानी 6CO2 + 12 H2O। सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बन रहा है, यानी C6H12O6 + 6O2। समझ गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, H2O जल और ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है, और ऑक्सीजन होते हैं हमारे O2। ठीक है, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ये समीकरण सब लोग याद करेंगे। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेती हैं, मतलब जड़ें जो होती है जल को अवशोषित करती हैं जड़ें। और पत्ती जो होती है सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। समझा गया। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये कैसे इसकी पुष्टि की गई है, इसको देखिए कैसे। देखिए, एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें मान की मात्रा अनुपस्थित है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भरी हुई है। चौड़े मुंह वाली बोतल में लगी हुई छिद्रकार कार्क में से एक पत्ती को गुजारा जाता है। समझा गया। एक पत्ती को क्या करते हैं? गुजारते हैं। देखो, पत्ती इसमें से एक बोतल में अंदर से है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पौधे को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं। कुछ घंटे के बाद मांड के लिए पौधे की दूसरी पत्ती का परीक्षण करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पत्ती वायुमंडलीय हवा के संपर्क में रहती है नीले काले रंग की हो जाती है, तथा बोतल के अंदर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में रहती है वो नीले काले रंग की नहीं होती है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। भाई, बिना उसके भोजन पौधे नहीं बना पाएंगे। समझा गया। अब प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। भाई, जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती कि नहीं, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। जीवित रहने के लिए भी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है ये जो आप देखेंगे कि एक बीकर सा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जल भरते हैं। ठीक है, और एक पौधे को उसमें रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रा पौधे से हवा के गुब्बारे निकलते हैं। हवा के क्या निकलते हैं? गुब्बारे। ये गुब्बारे परीक्षण नली में जमा हो जाते हैं। जब परीक्षण नली गैस से भर जाती है तो इससे अंगूठे की सहायता से सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं। परीक्षण नली में एकत्रित गैस का परीक्षण कीजिए। जैसे ही एक जलती हुई माचिस की तीली परीक्षण नली के पास लाते हो, यह और अधिक चमकीली होकर तेज़ी से जलने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि निकली हुई गैस जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है।
अच्छा, तीली जलने का मतलब देखिए, ऑक्सीजन जहाँ अधिक होगी वहाँ आग सबसे अधिक लगेगी। समझा क्या? समझे कि नहीं समझे? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती है। समझे? तो दूसरा है हमारा परपोषी। परपोषण मतलब परपोषण जो होता है, परपोषी पौधे जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर नहीं होते हैं बल्कि अन्य जीवों या पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण परपोषण तथा प्राणी जो अपना भोजन परपोषण द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। पर मतलब दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहना, अब यही जो होते हैं हमारे परपोषी कहलाते हैं। परपोषी अपना भोजन मृत जीवों से तथा सजीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, परपोषी में हम लोग भी आते हैं भाई, हम लोग भी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो इसके आगे परपोषण के प्रकार क्या हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, और इसमें से जो क्वेश्चन हम अभी ग्रुप पे सेंड करेंगे उनको इस पैराग्राफ से छांट के लिखना है, और बाद में जो है फेयर रजिस्टर पे हम लिखा देंगे। थैंक यू।